हेलो साथियों, लीगल बीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं। ये छात्रों के बीच में काफ़ी हर्ष का विषय है कि जहाँ एक तरफ 3 साल की प्रैक्टिस का जो कम झेल रहे थे बच्चे, जो दुख की स्थिति में थे, विषाद की स्थिति में थे, तो वह छटने जा रही है। और झारखंड एपीओ आपके लिए वैकेंसी लेकर के आ रहा है। लगभग 134 पोस्ट, इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। और अब आप तैयार हो जाइए पूरे लगन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ कि यह वैकेंसी, इसमें एक सीट आपका कंफर्म होना चाहिए। तो इसी वैकेंसी को लेकर के इसमें कैसे फॉर्म फिलअप किए जाएं, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है, तैयारी कैसे करेंगे, और लीगल वीज एकेडमी इस तैयारी में किस तरह से आपको सहयोग करेगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि 21/7/2025 है। इस दिन के बाद आप वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। कमीशन का एग्जाम है, झारखंड पीसीएस इसका एग्जाम लेती है। और कमीशन के जितने भी एग्जाम हैं, जो भी गजटेड पोस्ट के, वह 2 स्तर पर होते हैं। 2 टायर एग्जाम होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस और वाइवा मिला करके मेरिट लिस्ट बनता है। ये हर जगह के जुडिशियरी का एग्ज़ाम हो या एपीओ के एग्ज़ाम हो, दोनों में यह बात कॉमन है। तो इन सब चीज़ों को बार बार बता करके आपको बोर नहीं किया जाएगा। सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पर कि इस वैकेंसी के जो पहले इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट डेट है 21/7/2025। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन है साथियों, वो ये है कि 5 बजे 5 PM 21/7/2025 को 11:59 रात में नहीं, 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएंगे। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। एक तो मेरा हमेशा सलाह रहता है कि अंतिम समय में आपको फॉर्म नहीं भरना है, शुरुआत में भी नहीं भरना है। 2-4 दिन में पोर्टल जो है उसमें जो भी इरेगुलरिटीज़ होते हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, अगर किसी कारण से आपका फॉर्म छूट गया और अंतिम तिथि में आप भर रहे हैं, तो 11:59 का इंतजार नहीं करना है। 5 बजे के पहले आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए। ये एक सुविधा दी गई है। वह क्या है कि 22/7/2025 तक पैसा जमा करने का समय दिया गया है। यानी एक दिन का एक्सटेंशन मिला है पैसा जमा। केवल आपका पोर्टल खुला रहेगा, पैसा जमा करने के लिए फॉर्म भर देना होगा 21 तारीख शाम के 5 बजे के पहले। क्लियर है? तो वापस से आते हैं। झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक के पद पर सीधी भर्ती है। jpsc.gov.in पर जाकर के आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। कहाँ पर फॉर्म भरना है? तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये ऑनलाइन आवेदन आप वेबसाइट के एड्रेस पर कर सकते हैं। पद का नाम सहायक लोक अभियोजक है। इसमें जो कोटिवार या जो कैटेगरिकल जो सीटें हैं आवंटित की गई हैं, एलोकेट की गई हैं, उनके बारे में ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी है 134। अगर आप झारखंड के बाहर के व्यक्ति हैं तो आप रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल नहीं हैं। तो आपको केवल फोकस करना होगा इस 52 सीट पर। 52 सीट ये अपने आप में झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो ध्यान देंगे कि अब नहीं तो कभी नहीं। एक ऐसा समय जिस समय कहीं की वैकेंसी नहीं आ रही है, कहीं भी
कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, रिव्यू पिटीशन पड़े हुए हैं 3 साल के लीगल प्रैक्टिस को लेकर के। वैसे कंडीशन में झारखंड ने इस पर जख्म पर मरहम का काम किया है और झारखंड एपीओ लेकर के आया है 134 रिक्तियां, 134 भर्ती। ठीक है, 52 सीट आपको जनरल के लिए, जो बिहार, जो झारखंड के नहीं है, जो झारखंड का डोमिसाइल नहीं है, उन लोगों के लिए 52 सीट्स एलोकेट किए गए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वेतनमान, हालांकि बहुत ज़्यादा फोकस इस पर रहता नहीं है किसी एस्पिरेंट का, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि बिहार का जो ग्रेड पे है, बिहार का ग्रेड पे जो है वह 5400 ग्रेड पे है, और झारखंड और उत्तर प्रदेश का ग्रेड पे जो है 4800 है। यानी बिहार में जो अगर एपीओ बनते हैं तो थोड़ी सी सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है, यूपी या झारखंड में अगर एपीओ बनते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ा कम है। लेकिन झारखंड में एक अच्छी बात यह है कि एपीओ को वहाँ पर कैडर वाइज रखा गया है, और इसलिए उसमें रेगुलर प्रमोशन की चीज़ें हैं। जैसे जुडिशियरी के एग्ज़ाम में होते हैं, हर 3 साल 4 साल पर प्रमोशन होते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी प्रमोशन कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। बुरी खबर ये है कि थोड़ी सी सैलरी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, 4800 ग्रेड पे के साथ है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, यानी 2 साल के भीतर में अगर किसी भी तरह का मिसकंडक्ट है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ठीक है, लीगल बीज एकेडमी, लीगल बीज एकेडमी आपकी तैयारी को और शार्प करने के लिए, उसमें धार देने के लिए प्रस्तुत है। और झारखंड एपीओ वैकेंसी के लिए हमने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाया है, टेस्ट सीरीज, उसके बाद जो क्रैश कोर्स है, कैप्सूल कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। तो इन सब के माध्यम से हमारी ये इच्छा है, दिली इच्छा है कि जो बच्चे निराश हैं, जो बच्चे 3 साल के प्रैक्टिस को लेकर के काफ़ी मायूस बैठे हुए हैं, उनको फिर से एक जीवंतता मिले और फिर से वो एक पूरे लगन के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ तैयारी कर सके। यहाँ आप देखेंगे कि जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वह क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्वालिफिकेशन जो है वह विधि स्नातक की डिग्री। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि आप एडवोकेट होने चाहिए। एडवोकेट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज एलएलबी डिग्री, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्या अपीयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं? जो एलएलबी थर्ड पार्ट में अगर अपीयरिंग है, एग्जाम दे दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए नहीं है, ओनली एलएलबी पास कैंडिडेट जो है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कोई भी 3 साल 2 साल 1 साल का प्रैक्टिस नहीं है। इवन अगर आप बार काउंसिल में इनरोल्ड नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है, केवल वही क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी आपको बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, केवल जरूरी है कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं। क्वालिफिकेशन दैट इज एलएलबी डिग्री। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता, एक नया चीज इसमें जोड़ा गया है कि जो कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र इसमें लेना है। यानी जैसे डीसीए का कोर्स होता है, वो कोर्स आपने किया होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस बात को देख लें कि कंप्यूटर में आपकी जानकारी अच्छी है या नहीं, और उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपने अवेल किया है या नहीं। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा में कुछ रिलैक्सेशन मिला है। जैसे जो लोअर एज है, लोअर एज 21 साल, और ये काउंट हो रहा है किस दिन से? 1 अगस्त 2024 से ये काउंट हो रहा है। जबकि जो अपर एज है, जो अपर एज लिमिट है, वह है कितना? अगर अनारक्षित की बात की जाए, अनरिजर्व की, तो 35 ईयर्स, 35 ईयर्स है। और यह 35 ईयर्स कब से काउंट होगा?
24 से काउंट नहीं होगा, 21 से काउंट होगा। यानी ऐसे लोग जो 35 पार हो गए हैं, आज के समय के हिसाब से 35 पार हो गए हैं, वह व्यक्ति 36 हो गए हैं, 37 हो गए हैं, वह भी इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह कब से काउंट हो रहा है? 2021 से काउंट हो रहा है। ठीक है, 2021, यानी कम से कम 4 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। जो आदमी उन 39 ईयर के भी हो गए हैं वह भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी कई साल से नहीं आ रही थी, इसलिए पैक से ये वैकेंसी को दिया गया है। चयन प्रक्रिया कैसी है? तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जिसमें लिखित और साक्षात्कार दोनों आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उनका किस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो 2 पेपर के एग्जाम होंगे। MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन दोनों में, 100 क्वेश्चन। यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। एक पेपर जीके का रहेगा, एक पेपर लॉ का रहेगा। जीके इसमें इक्वली रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन में प्री के एग्जाम में। ठीक है, 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय। ठीक है, और यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड पेपर जो है वह लॉ का है। लॉ के पेपर में क्या है कि क्वेश्चन होगा 100, मार्क्स मिलेंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिल रहा है? 2 मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो लॉ पर ज़्यादा फोकस है, जीके पर कम फोकस है। 300 नंबर, 300 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबर का जीके होगा, 200 नंबर का लॉ होगा। लेकिन क्वेश्चन दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल ही रहेंगे, 100 क्वेश्चन जीके, 100 क्वेश्चन लॉ। ठीक है, क्या कोई निगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा यानी जो पीटी है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का, जीके का जो पेपर है, उस पेपर में नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है, भारत के इतिहास से, भूगोल से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य से भी पूछे जाएंगे, यानी स्टेट स्पेसिफिक भी क्वेश्चन है। आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जीके में ध्यान रखना है कि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पेपर जो है उसमें साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। ध्यान रखना है कि इसमें आपसे क्वेश्चन CRPC से पूछा जाएगा, IPC से पूछा जाएगा, एविडेंस से पूछा जाएगा। क्या नए एक्ट से पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, नए एक्ट से नहीं पूछा जाएगा। चौथा लॉ का पेपर क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो सिलेबस प्री में बिहार APO का है वही सिलेबस झारखंड में APO का है। यही 4 पेपर है और इन्हीं 4 पेपर को मिला करके आपसे क्या पूछे जाएंगे? 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वल वेटेज रहेगा 25 × 4, 25 क्वेश्चन चारों में पूछे जाएंगे। इस पर भी हम लगातार वीडियो बनाते जाएंगे। जैसे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपके लॉ के और जीके के सॉल्यूशन यूट्यूब के चैनल पर आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो CRPC, IPC, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 पेपर इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्य परीक्षा की बात की जाए, जो मेंस एग्जाम, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम आपका निकलता है तो उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। तो ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि 10 गुना नहीं, 13 टाइम्स। 13 टाइम्स कहता है कि उक्त वर्ष में उपलब्ध प्रतिवेदित कुल रिक्तियों के, यानी कि टोटल जो पोस्ट है उसका 13 गुना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर जनरल का है 52, तो 52 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे
676 लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। किसमें? यूआर में, जनरल में। अगर आप झारखंड से बाहर के हैं तो आपको इतना ही से मतलब है। 676 लोगों में आपको पीटी के एग्जाम में शामिल रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, 10 गुना नहीं 13 गुना। अब इसके बाद क्या है कि मेंस का एग्जाम होगा। अगर इस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेंस के एग्जाम में क्या होगा कि मेंस के एग्जाम में पेपर का बाइफरकेशन कुछ अलग तरह से है। जैसे कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी एग्जाम है, तो इसको देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं कि क्षेत्रीय भाषा कैसे पढ़ेंगे, संथाली भाषा कैसे पढ़ेंगे, मुंडारी, खड़िया, हो भाषा, खुड़ुग, ऐसे भाषा है, नागपुरी भाषा। तो ध्यान रखना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या करना पड़ता है, इसमें न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी न्यूनतम अर्हता अंक क्या है? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में 40 मार्क्स आप प्राप्त करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट में इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी एक को चुनना होता है। तो या तो संथाली भाषा आप चुन सकते हैं या यहाँ खोरठा भाषा चुन सकते हैं। यह बिहार के भाषाओं से कनेक्टेड भाषा है और इन सब का जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। मुख्य परीक्षा में ये जो 9 भाषाएं हैं, इसमें 40% बताए ही है कि 40% अंक लाना आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा के अन्य जो विषय हैं, उन विषय के बारे में है कि हिंदी पासिंग है, इंग्लिश पासिंग है, निबंध पासिंग है। और इसमें कितना नंबर चाहिए? इसमें 30 नंबर चाहिए। 30 30 30 30 नंबर चाहिए। हिंदी, इंग्लिश और निबंध यानी एस्से। एस्से में 2 पार्ट रहेगा। एस्से में एक पार्ट जो होगा लीगल एस्से और एक पार्ट जो होगा वह जनरल एस्से। 50-50 नंबर के 2 एस्से होंगे, उसमें से वो दोनों एस्से आपको करना है और 100 नंबर का मार्क्स चाहिए आपको 30। यह भी मेरिट लिस्ट में ये तीनों के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन 30 नंबर अगर एक पेपर में नहीं आया तो फिर आपके मेंस के कॉपी चेक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स है। फोर्थ जो है वह क्या है? सामान्य अध्ययन से संबंधित है। यह भी 100 नंबर का होगा। 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। इसके बाद जो विधि के प्रश्न है, लॉ के प्रश्न है, वह 4 पेपर हैं। इस पर 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर में पहला क्या हुआ? पहला हुआ सीआरपीसी और एविडेंस, सीआरपीसी एविडेंस। सेकेंड पेपर जो है वह आईपीसी है। थर्ड पेपर कॉन्स्टी है और फोर्थ पेपर जो है माइनर एक्ट है। यानी पीटी के जितने भी पेपर हैं वो सब पेपर तो शामिल होंगे ही, साथ में माइनर एक्ट का एक पेपर होगा। ठीक है, और सब पेपर के वेटेज क्या होंगे? 200 नंबर के। सब पेपर के वेटेज 200 नंबर के। 3 घंटे का समय सब पेपर में आपको मिलेगा। दोनों सिटिंग एग्जाम होता है, तो ध्यान रखना है। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू जो होगा वह 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब जो इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में 50 में 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। जैसे बिहार में क्या है? बिहार में एपीओ के लिए नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए क्या है कि 35% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। 100 में 35। यहाँ पर क्या है? 100 अगर रहता तो 100 में 50, 100 में 40 और 50 में 20। 50 में 20 मार्क्स आपके लिए लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू की बात हुई। मेंस में जो चीज़ें दी गई हैं, मेंस में जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में क्या है? देखिए, यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक है क्वालिफिकेशन। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी, मिनिमम
जो आपका जो मेरिट लिस्ट अगर बनेगा तो तभी बनेगा जब इतना मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे। यानी 40% से अगर नीचे नंबर आता है तो आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाए, भले आपका सीट खाली रह जाए, लेकिन 40% से नीचे पर जनरल का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और ये संभव भी नहीं है, 40% से ऊपर ही वाले जनरल में रहते हैं। खासकर सीटें बच जाती हैं ये पिछड़ा वर्ग नेक्स्चर 1, अनुसूचित जाति जनजाति, आदिम जनजाति, ये नया जोड़ा हुआ है इस बार, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इन सब में सीटें बच जाती हैं क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लिखित परीक्षा से संबंधित जो विषयों की विवरणी है उसमें 30% बताई है कि हिंदी इंग्लिश, इसमें 30%। और इसके बाद अगला है जैसे तृतीय प्रश्न पत्र निबंध है, तो इस निबंध में भी इसी तरह का होगा कि निबंध में भी 30 मार्क्स आपको लेकर के आना है। ठीक है। मुख्य परीक्षा में जो 4th पेपर है उसमें अलग अलग बाइफर्केशन किया हुआ है कि आधुनिक भारत के इतिहास से 10 मार्क्स का, भूगोल से 10 मार्क्स का, अर्थव्यवस्था से 10 मार्क्स का, सामान्य विज्ञान से 10 मार्क्स का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 मार्क्स का, और इसमें झारखंड का भी रहेगा। झारखंड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति से संबंधित 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक होंगे, स्टेट स्पेसिफिक मेंस के लिए। ठीक है। और साथ में 25 मार्क्स का अकेले क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपके विधिक शब्दावली। ये बिल्कुल अलग है, जीके में जनरली ये नहीं पूछा जाता है, ये लीगल मैक्सिम्स हैं, लीगल मैक्सिम, जैसे यूबी जस ईबी रिमेडियम, तो पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो लॉ के स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद हो जाता है। ठीक है। लीगल मैक्सिम पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। विधि विषय से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला आप पेपर देखे थे वह था सीआरपीसी और साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें सीआरपीसी से 125 और एविडेंस से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी सब इंडिविजुअल है, यानी कि आईपीसी से 200, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 200, और जो माइनर एक्ट है उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। क्या बाइफर्केशन है, तो इसके बाइफर्केशन है 80 मार्क्स का ग्रुप ए, 60 मार्क्स का ग्रुप बी और 60 मार्क्स का ग्रुप सी। टोटल कितने माइनर एक्ट पूछे जा रहे हैं, तो 13 माइनर एक्ट, 13 माइनर एक्ट और 4 मेजर एक्ट, टोटल 17 एक्ट आपको पढ़ने हैं। 17 एक्ट पढ़ना है, यानी बिहार के सिलेबस से थोड़ा सा ही कम है। 17 एक्ट पढ़ना है जिसमें 13 केवल माइनर एक्ट दिया हुआ है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो ये सब बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, लेकिन इसको अगर इग्नोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, 3 ग्रुप बनाया हुआ है, टोटल मिला के 200 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का नेचर क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आंसर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। ठीक है। अगला आते हैं कि एग्जामिनेशन जो शुल्क है वह शुल्क क्या होगा, वह शुल्क है आपके 600 रुपया और साथ में बैंक चार्ज इसमें मिलेगा। कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, भारत क्यूआर, यूपीआई, किसी के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट रिफंडेबल नहीं है। ठीक है। और अलग शर्तें जो हैं वह झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और याद रखना है कि आवेदन करने के बाद आपको उसका हार्ड कॉपी आयोग में नहीं भेजना है, लेकिन
ऐसा नहीं कि उसको गुम कर दिए, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के एग्ज़ाम के पहले या मेंस का जो फॉर्म भराएगा उसके साथ आपसे वह हार्ड कॉपी लिया जाएगा, और साथ ही जो जो पार्टिकुलर्स आपने भरा है प्री के एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन फॉर्म में, वो सारी चीज़ें भी आपको हार्ड कॉपी में आयोग को प्रस्तुत करनी होंगी। साथ ही अगर मेंस आपका निकल जाता है तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो उसके पहले सबकी मूल प्रमाण पत्र, मूल कॉपी, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के आयोग में प्रस्तुत होना पड़ेगा, तब आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे और उसका प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको संभाल करके रखिए, जो भी एप्लीकेशन भर रहे हैं उसको संभाल करके रखिए, प्रिंट करके रखिए, मोबाइल में नहीं रखिए, हार्ड कॉपी में अपने फाइल में बना करके रखिए। स्टूडेंट की आदत होती है सब चीज़ मोबाइल में रखते हैं, फिर मोबाइल गुम हो जाता है, फिर बेचारे खुद ही गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मोबाइल में नहीं रखना है, हार्ड कॉपी में कम से कम 2 कॉपी, ताकि उसको प्रॉपर प्रिजर्व किया जा सके, उसको रख लेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, वो सारी चीज़ें आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी लगभग वही तरीका बताया गया है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैपिटल लेटर में सारी चीज़ें लिखनी है, साइन जो करना है वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आज का सेशन रहा जिसमें आप झारखंड एपीओ के सिलेबस के बारे में जाने, और साथ ही आपने जाना कि जो वैकेंसी आई है उसको जल्दी से जल्दी फिल कर देना है और तैयारी में लग जाना है। समय आपको बहुत नहीं मिलने वाला है, इसी साल सितंबर अक्टूबर में इसके प्रीलिम्स करा लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना है कि तैयारी के लिए आपको बहुत समय नहीं मिल रहा है, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें क्रैश कोर्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और अपनी तैयारी को एक गति प्रदान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।